ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देना। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा तत्व कह रहा है। जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000। और वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते,
जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद के अनुभव, एक भरोसा दड़ी बनाकर रखिए। और जिस दिन आपका भरोसा दड़ी होगा, जिस दिन आपका विश्वास दड़ी होगा, उस दिन शिव को पाने में देरी नहीं। दिल से कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुना। खाली झोली भरे लाए होगे, पर यह विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो गए। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। पांच दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करिए। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करिए। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र
केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो, पर ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाए, बस ऐसी श्रवण। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर हो, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्थान पर। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। का धन होगा पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है, पर पहली बार आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा, उसके लिए साधुता। कुछ पुण्य आई आपके और हमारे जीवन की होगी। इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला। देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो तो जम के। देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डालते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता, उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है
वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है, उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं, जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के होते चले। वो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते, ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना, तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है,
हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो, अपने लिए।